वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। संदीप जी, आपके सवाल कल मैं आता हूँ आपके पास। संदीप जी, अडानी की पकड़ी जाती है, आप उसको छुपा जाते हैं, और शाहरुख खान के बेटे के पास 2-4 ग्राम मिल गया, उसको आप हल्ला बना रहे हैं। इतना बड़ा पैकेज वहाँ पे आ रहा है। जी जी, सुनिए संजय जी, 2 मिनट धैर्य रखिए। देखिए, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके और लोग डिबेट पे आके नेशनल चैनल पे आरोप प्रत्यारोप में चले जाते हैं। आप अडानी पोर्ट की बात कर रहे हैं, उसमें 6 लोगों से ज्यादा गिरफ्तारी हुई और इंटरनेशनल लिंक निकाल के वहां तक गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन क्योंकि वो पोर्ट अडानी का था। अरे सुनिए 2 मिनट धैर्य से, क्योंकि वो पोर्ट अडानी का था तो अडानी जिम्मेदार हो गए। अरे सर, आर्यन खान जिस राज्य में पकड़े गए हैं, आपकी सरकार है, लाखों पुलिसकर्मी हैं, और एनसीबी के कुछ गिने चुने पुलिसकर्मी कैसे पकड़ लेते हैं? आप बताएंगे क्या उद्धव ठाकरे को जेल में डाल दिया जाए या आदित्य ठाकरे को डाल दिया जाए? कैसी हास्यास्पद बातें करते हैं। अरे कम से कम मुद्दे के पहलू तो समझिए आप। जिस केस में जिसकी गिरफ्तारी होना चाहिए हो रही है। अरे समझ सकता हूं आपकी मजबूरी, क्या आपकी फंडिंग पे फर्क पड़ रहा है, क्योंकि शाहरुख खान आपको और कांग्रेस को फंडिंग देते हैं, तो आपको दर्द इस चीज का हो रहा है कि अब वो क्यों फंडिंग देंगे? आपको तो हड़का रहा है उल्टा कि हमारे बेटों को छुड़वाइए, सोनिया गांधी की खटिया खड़ी कर दी जाएगी, शिवसेना की खड़ी कर दी जाएगी। अरे सर, बाला साहब का आपने जिक्र किया है, उनका एक कहावत आपको याद दिला दूं। बाला साहब जी कहते थे, सोनिया गांधी के पास वही समर्थन मांगने जाएगा जो ट्रांसजेंडर हो। पूछ लेना जाके उद्धव ठाकरे से, ये कथन उनका था या नहीं था? क्या इसी मुंह से वो सरकार के लिए समर्थन मांगने गए थे? अरे सर, शिवसेना क्या आज बाला साहब के कदमों पे चल रही है? अरे बाला साहब के कदमों को बदनाम कर दिया आपने, बाला साहब के सिद्धांतों को बदनाम कर दिया आपने, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए पूरी शिवसेना के सिद्धांतों को भेंट चढ़ा दिया, और आप बात करते हैं। अरे सर, अडानी अडानी अडानी, क्या जानते हैं अडानी के बारे में? किसी के पास कोई पोर्ट है तो क्या वो उसके जिम्मेदार हो गया? आप पूरे राज्य में सरकार चला रहे, आप जिम्मेदार नहीं है जहां खुल के ड्रग्स का धंधा हो रहा है, आपके पुलिस कर्मियों के नाक के नीचे ड्रग्स का धंधा हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि अडानी जिम्मेदार है। अरे शर्म करिए, आप ड्रग्स के लोगों को आप महाराष्ट्र में बढ़ावा दे रहे हैं, बॉलीवुड में ड्रग्स को बढ़ावा देने का काम आप कर रहे हैं, और खुलेआम जो 100 करोड़ की उगाही का कांड हुआ था, ये आप लोगों का रचा पटा था। संदीप जी, एक करके हम बोले। आपको मैं उम्मीद करता हूं कि अडानी पोर्ट वाला जवाब मिल गया होगा, मौलाना साहब को भी मिल गया होगा। मिश्रा साहब कुछ जवाब देना चाह रहे थे, उन्होंने उंगली उठाई थी उस पर। मिश्रा जी कुछ बोलना चाह रहे थे अडानी पोर्ट पे, मिश्रा जी भी कुछ प्रकाश डालना चाह रहे। जी मिश्रा जी। देखिए, इनको प्रोसीजर का पता नहीं है। पहली चीज मैं ये बताऊं, जो पोर्ट होता है पूरा अपने आप में एक सिस्टम होता है, एक इंडिविजुअल आदमी वहां पे नहीं है। अडानी के घर अडानी के जेब से तो नहीं मिला है। रही बात जो ये बोल रहे हैं आर्यन खान का, साहब 120 करोड़ की जनता में किसी अपराधी को हमारा सिस्टम आज कैसे पकड़ ले रहा है? पहले से ट्रैकिंग होती है, पहले से उनके पास खबर थी, इसलिए 1000 कमरों की तलाशी लेना जरूरी नहीं है। पिन पॉइंटेड निगाह रखा जा रहा था, वो चीज वहां पे जमानत हुई। सुनिए, वहां पे वो चीजें जब्त हुई, वहां पे वो चीजें जब्त हुई। और सुनिए, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, ऐसी खबरें थी, क्या है क्या नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, दरिया दिल आदमी थे, एक बहुत बड़े नेता के, जो आज युवराज अपने आप को बोलते हैं, अमेरिका पे छुड़ाया था। अब अटल बिहारी वाजपेयी का जमाना नहीं है। अब यहाँ पे कोई ऐसा बैठा हुआ है ना जो इतनी दरियादिली नहीं दिखाएगा देशद्रोह के मामले में। ये ड्रग का मामला नहीं है, ये देशद्रोह का मामला है। मानवीय आधार पे सरकार या माननीय न्यायाधीश सोचेंगे, सोच सकते हैं, लेकिन गुंडाई दिखा के अगर आप ये बोलोगे, आरोप लगा के बोलोगे, और एक तरफा ये बोलोगे कि वो मुसलमान है तो उसको छोड़ दो, उसके साथ ये नहीं होगा। एड़ी चोटी एक कर लीजिए, नहीं होगा। न्याय भारतीय संविधान के हिसाब से चलेगा। माननीय जज साहब अपने हिसाब से, अपने विवेक से निर्णय लेंगे। आपके बोलने से कुछ नहीं होने वाला है सर। वो दिन होंगे। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क, और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।